क्या सीएसआईआर का पेपर पैटर्न बदल गया है? क्या दिसंबर एग्जाम भी आपका इसी तरीके से काफ़ी डिफिकल्ट होने वाला है और आपके लिए मुश्किल होने वाली है टू क्वालिफाई करना? चलिए बात करेंगे इसकी। हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू सीएसआईआर नेट 24/7। माय नेम इज मेघना श्रीवास्तव। गाइस, मैं आप सभी को कुछ पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए बिफोर प्रिपेयरिंग फॉर द सीएसआईआर नेट दिसंबर, आज उसी की बात करने आई हूँ। सबसे पहली बात, अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो पेपर पैटर्न डेफिनेटली बदला गया है और बदलने का कारण क्या है कि कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है। अगर हम बात करें, हर बार का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा जाता है, 99.1 परसेंटाइल, इस तरीके से 99.2 परसेंटाइल, यानी अबव 99 परसेंटाइल जाता है। तो पेपर के लेवल को, कंपटीशन को कम करने के लिए, कंपटीशन का लेवल जो कि ऑलरेडी काफ़ी बढ़ गया है, थोड़ा सा ट्रिकी पेपर बनाना स्टार्ट किया है सीएसआईआर ने। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो आपका जो कॉन्सेप्ट है उसका ज़्यादा इंटीग्रेशन देखा जा रहा है। अब पहले के क्वेश्चंस में आपके स्ट्रेट अवे क्वेश्चंस होते थे जहां पर स्टेटमेंट्स होते थे और करेक्ट इनकरेक्ट आपको फाइंड करना होता था। बट आजकल जो क्वेश्चंस देखते हैं, मोस्टली क्वेश्चन आपके कुछ टॉपिक्स को मिक्स करके आते हैं। जैसे अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में आपको जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक साथ मिक्स होकर के मिलेगा। इसी तरीके से दूसरे यूनिट्स को भी मिक्स करके एक क्वेश्चन बनाया जाता है, जिससे कि आपको सारी चीज़ों को अच्छे से रिवाइज करके ही आना होता है, तभी आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें, डेटा इंटरप्रिटेशन काफ़ी हैवी हो गया है, यानी ग्राफ्स, टेबल्स, एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स, इन सभी के एनालिसिस वाले क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही पूछे जा रहे हैं। यानी अगर इस बार की बात करें तो पार्ट सी में टोटल डिफिकल्ट क्वेश्चन का लेवल आपका टोटल 40 क्वेश्चन थे, यानी 40 क्वेश्चन में आपके डिफरेंट टूल्स का इस्तेमाल किया गया था सो दैट आपके लिए वो एग्जाम डिफिकल्ट हो जाए। नेक्स्ट अगर हम पेपर पैटर्न की बात करें तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, यानी आपको मेमोरी अपना मेमोराइज तो करना ही है, साथ में एनालिटिकल थिंकिंग, इन दोनों को मर्ज किया गया है। पहले क्या होता था कि मोर ऑफ मेमोरी बेस्ड लर्निंग की बात की जाती थी, आपके एनालिटिकल क्वेश्चंस भी होते थे जो कि इजी सॉल्वेबल थे, बट अब ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरी तरीके से नए तरीके से क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो पार्ट सी, खास करके पार्ट सी, जैसे मैंने आपको पहले कहा कि 40 क्वेश्चन आपके डिफिकल्ट आए थे, तो पार्ट सी का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया गया है। पहले मॉडरेट एनालिसिस होता था, अब क्या है, रियल रिसर्च पेपर से आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा आ रहे हैं। इट मीन्स कि आपके पेपर का लेवल काफी बढ़ा दिया गया है, काफी बदल दिया गया है विद इन दीज 2-3 ईयर्स। अगर हम बात करें कि अब आप इस प्रॉब्लम से टैकल क्या कैसे करेंगे और किस तरीके से प्रिपरेशन करेंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाए, तो गाइस आपको बस एक काम करना है कि पहले आप शुरुआत में ही सेलेक्ट कीजिए अपने टॉप 10 यूनिट्स जो कि आप कवर करने वाले हैं। इन टॉप 10 यूनिट्स में एटलीस्ट आप 95% अपना सिलेबस कवर कीजिए, यानी आपको 95% ऑफ द टॉपिक्स उस यूनिट में जो प्रेजेंट है वो आपको आने चाहिए। इसके बाद होता है कि आपको अप्लाई करना आना चाहिए। अप्लाई आप तभी कर पाएंगे जब आपको डेटा काफ़ी अच्छे से मेमोराइज होगा या आपका रिटेंशन पावर अच्छा है। इसका मतलब है कि आपको टॉपिक को कम से कम 10 बार रिवाइज कर लेना है। 10 बार मैं इसलिए बोल रही हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स रिपीटर्स होते हैं, यानी आप अगर रिपीट कर रहे हैं तो आपके लिए ऑलरेडी 4 बार आपने रिवाइज किया हुआ है, अब आपको नेक्स्ट 6 मंथ में कई बार उसको फिर से रिवाइज करना है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बहुत स्टूडेंट्स कहते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एक बार कर लिया हो गया। जी नहीं, आपको कई बार क्वेश्चन करना है सो दैट कि जो नया ट्रेंड है उसको आप इतना ज़्यादा सॉल्व कर लो कि आपके लिए ऐसे कोई भी ट्रेंड अगर आए तो आप आसानी से सॉल्व कर ले। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, बिकॉज हमारे YouTube चैनल पे आपको बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी दिखाई देती हैं, हम किस तरीके से प्रिपरेशन करवाते हैं। लेकिन गाइज अगर आपको वाकई प्रिपरेशन करनी है हमारे साथ तो आप जुड़ सकते हैं हमारे पेड बैचेस के साथ। पेड बैचेस जो कि आप ऑल कोर्सेज में जाएंगे, अपना एग्जाम चूज करेंगे, सब्जेक्ट चूज करेंगे, आपको दिखाई देगा मेगा पैक बैच। मेगा पैक बैच की खासियत ये है कि इसमें रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस लाइव क्लासेस दोनों ही मिलते हैं। एंड उसके बाद है आपका फाउंडेशन बैच जो कि मिशन सीएसआईआर फाउंडेशन बैच। ये दोनों ही बैचेस 11 तारीख को स्टार्ट हो रहे हैं, 11 अगस्त, और इसमें अभी 15 महीने के लिए ये बैच आपको मिल रहा है। आप किसी भी बैच को अगर एनरोल करते हैं, आपको एनरोलमेंट के टाइम पे यूज करना है YT12 कोड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट। एक्स्ट्रा डिस्काउंट आप बहुत अच्छे से ले सकते हैं अगर आप YT12 कोड का इस्तेमाल करते हैं। गाइस अगर आपको फिर भी लगता है कि आपको किसी से बात करके बैच परचेज करना है तो आपके सामने एक नंबर जा रहा है स्क्रीन पर, आप इस नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहिए रिलेटेड टू एनी ऑफ योर थिंग रिलेटेड टू द एग्जाम, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।